अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन का हमारा टॉपिक चल रहा था जिसे अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स भी कहते हैं। इसमें हमने दो मेथड सीख लिए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब थर्ड मेथड है जिसे हम कहते हैं आर्स मेथड, और इसके बाद एक मेथड और रह जाता है यूनिट्स मेथड। स्टूडेंट, ये मैं आपको बताता चलूँ कि सेकेंड ईयर में एक सम ऑफ द एडिट मेथड है जो कि सेकेंड ईयर में अब नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, और अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म हुए। वो बीकॉम में है अब, यानी एडीसी में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 4 मेथड पे बात की गई जबकि मेथड्स 5 हैं। अच्छा, अगर हम आर्स मेथड की बात कर लें तो आर्स मेथड का फॉर्मूला ईयरली डेप्रीसिएशन इक्वल टू बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा आपको, ईयरली आर्स मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन रेट पर आर। ये आर्स मेथड का फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन देखें आप तो 2011 रेगुलर सेकेंड ईयर कॉमर्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें अगर क्वेश्चन रीड करें तो मेरे लेफ्ट पर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये क्वेश्चन में कहा जाता है कि शमीम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन February 28, 2007 एट अ प्राइस ऑफ ₹4 लाख। इट्स रेजिडुअल वैल्यू। स्टूडेंट, पहले मैंने आपको बताया था कि रेजिडुअल वैल्यू के 2-3 नाम और हैं, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू। तो इन नामों से आपको दे सकता है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपसे कहा जाता है कि 20% इसकी सैल्वेज वैल्यू है और 20% ऑफ कोर्स किसकी होगी, कॉस्ट की होगी, जो कि कॉस्ट आपको गिवन है 4 लाख रुपए। लाइफ आपसे कहा जाता है कि ईयर्स में है 5 ईयर्स, यूनिट्स में लाइफ है 32,000 और आवर्स में लाइफ है 64,000 आवर्स। दी कंपनी ईयर एंड December 31 ईच ईयर। कंपनी का साल जो है वो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। रिक्वायरमेंट में आपसे कहा जाता है कि डेप्रीसिएशन निकालें मशीन का 2007 का, 8 का और 9 का अंडर द फॉलोइंग। तो दो मेथड्स पर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि डेप्रीसिएशन कंप्यूट करना है। एक वर्किंग आवर्स मेथड है जिससे आप सर्विस आवर्स मेथड या आवर्स मेथड भी कह सकते हैं। इसमें आपसे कहा जाता है कि 2007 में 1500 घंटे मशीन चली, 15 आवर्स चली। 2008 में 2500 आवर्स चली और 2009 में मशीन 2000 आवर्स चली। अच्छा, उसी के बाद सेकंड रिक्वायरमेंट अगर देखें तो वो यूनिट्स मेथड है, फिर उस पर हम बात करते हैं। पहले आप आवर्स मेथड पर अगर देखें तो आवर्स मेथड में हमसे जो डेप्रीसिएशन मांगा जा रहा है वो 3 सालों का है, 7 का, 8 का और 9 का। तो अगर 7 के डेप्शन की बात करें, पहले ये फॉर्मूला देख लें, ईयरली आवर्स मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन रेट पर आवर। ईयरली आवर्स ये तो आपको गिवन ही है, 1500, 2500 और 2000। डेप्रीसिएशन रेट पर आवर ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने छोटी सी एक वर्किंग की है। फॉर्मूला अगर हम देखें, कॉस्ट जो कि गिवन है आपको 4 लाख। स्टूडेंट, ये वही कॉस्ट है जो हमने फर्स्ट वीडियो में निकालना सीखी थी। अभी यहाँ पर आपको कॉस्ट गिवन है तो आप कॉस्ट इस वक्त यही रख देंगे, 4 लाख रुपए। लेस कर दें इसमें से सैल्वेज वैल्यू जो कि गिवन है आपको 20% ऑफ कॉस्ट जो कि 80,000 आएगा। ये माइनस कर दें, डेप्रीशिएबल कॉस्ट आती है आपके पास 3,20,000 रुपए या 320,000। अच्छा, लाइफ आपको गिवन है यहाँ पर 64,000 आवर्स, यूजफुल लाइफ 64,000 आवर्स। अगर आप इसको डिवाइड कर लें डेप्रीशिएबल कॉस्ट को लाइफ इन आवर्स से, तो डेप्रीसिएशन रेट पर आर आएगा 5 रुपये पर आवर। यानी स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मशीन 1 घंटा चलेगी 5 रुपये उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी, 5 रुपये वो डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन रेट पर आर आ गया आपके पास 5 रुपीज़। अगर हम देखें तो 2007 में मशीन इस्तेमाल हुई है, 1500 आवर्स की है, तो डेट आपने ईयर के एंड की लगा देनी है, यानी 31 दिसंबर 2007। ईयरली आवर्स जो कि फॉर्मूला था हमारा 1500, डेप्रीसिएशन रेट पर आवर जो कि हमने कंप्यूट कर लिया है 5 रुपये पर आवर। मल्टीप्लाई कर दें इसको तो आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाता है 2007 का 7,500। इसी तरह 2008 में अगर हम देखें तो मशीन हमने रन की थी 2,500 आवर्स जो कि ईयरली आवर्स हो गए। रेट पर आवर आपको गिवन है 5 रुपये, मल्टीप्लाई आपने कर दिया 12,500, डेप्रीसिएशन आ गया 2008 का। इसी तरह 2009 का डेप्रीसिएशन निकालें तो 2000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 5 रुपये। तो स्टूडेंट, इस तरह 10,000 आपका डेप्रीसिएशन आ जाता है आवर्स मेथड से। तो 7 का डेप्रीसिएशन हो गया, ये 2008 का हो गया और ये 2009 का। बिल्कुल इसी तरीके से यूनिट्स मेथड का भी डेप्रीसिएशन निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट, अब प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड जो कि लास्ट मेथड है, इसमें हमसे कहा जाता है कि 2007 में मशीन हमने यूज़ की 7,500 यूनिट्स, यानी 7,500 हमने यूनिट्स बनाए। 2008 में हमने बनाए 8,500 यूनिट और 2009 में 6,700 यूनिट्स बनाए। अब यूनिट्स मेथड से हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिमिलर वही मेथड जो आर्स मेथड पढ़ा था, बिल्कुल वही वर्किंग है इसकी भी, बस आर्स मेथड की जगह आप इसको अब यूनिट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी पर यूनिट अगर मशीन यूज़ हो रही है और
एक यूनिट बनाने पर मशीन कितना डेप्रिशिएट हो रही है वो इससे निकाला जाएगा यूनिट मेथड से। फॉर्मूला इसका ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू ईयरली यूनिट्स, जिस तरह ईयरली आवर्स था यहाँ पर ईयरली यूनिट्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट। डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट पहले निकालना होगा आपको, तो वो उसकी वर्किंग मैंने यहाँ पर शो की हुई है। कॉस्ट वही 4 लाख, सैलवेज वैल्यू 20% कॉस्ट का जो कि 80,000 है, माइनस कर दें आपके पास आ जाएगी सैलवेज डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट 3,20,000, यूजफुल लाइफ 32,000 यूनिट्स। 32,000 यूनिट्स, इसका मतलब ये है कि मशीन टोटल एस्टिमेटेड जो लाइफ है इसकी वो 32,000 घंटे 32,000 यूनिट है। 32,000 यूनिट मशीन चल जाएगी, उसके बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अगर 32,000 यूनिट्स इसकी लाइफ है तो डिवाइड कर दें डेप्रिशिएबल कॉस्ट को 32,000 यूनिट से, तो डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आपके पास आ जाता है 10 रुपये। यानी मशीन अगर 1 यूनिट बनाती है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये डाउन हो जाएगी, 10 रुपये डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट 2007 में मशीन 7,500 यूनिट बनाए मशीन ने। इस तरीके से अगर हम देखें तो 7,500 यूनिट्स हो गए जो कि ईयरली यूनिट्स हैं। रेट पर यूनिट आपने कैलकुलेट किया हुआ है 10 रुपये, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो 75,000 डेप्रिसिएशन हो गया 2007 का। इसी तरह 8 में मशीन 8,500 यूनिट्स बनाती है और रेट पर यूनिट 10 रुपये है, इससे मल्टीप्लाई कर दें 85,000। और 2009 में मशीन 6,700 यानी 6,700 यूनिट्स बनाती है और पर यूनिट जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो 10 रुपये, इस तरह से 67,000 डेप्रिसिएशन हो जाता है 2009 का। तो स्टूडेंट ये 7, 8 और 9 का डेप्रिसिएशन हो गया यूनिट्स मेथड से। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पर वर्किंग करके दिखा दी कि किस तरीके से आवर्स और यूनिट मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसी के बाद अगर देखें तो हमसे कहा जाता है कि प्रेजेंट योर डेटा सेपरेटली फॉर ईच मेथड इन द फॉलोइंग फॉर्म। एक शेड्यूल आपको इसके हुआ है टेबल फॉर्म में जिसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक मेथड से आपको ये वर्किंग करके दिखाऊंगा आवर्स मेथड से, और प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूनिट मेथड से खुद वर्कआउट करेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपके लिए ये डाटा शो कर रहा हूँ जिसमें वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे, क्या वर्कआउट करेंगे वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट ये डाटा हमने प्रेजेंट किया है इसका आवर्स मेथड से। आवर्स मेथड से ये टेबल आपने फिल करना है। तो यहाँ पर एयर्स, कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू ऑफ मशीन, तो ये 5 कॉलम्स आपने बना दिए। कॉस्ट में तो आपने 4 लाख ही लिखना है तमाम ईयर्स में, 2007 में, 8 में, 9 में, क्योंकि कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी, जो कॉस्ट थी वो तो एज इट इज ही रहेगी 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी। 7 में जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो 7,500 किया, वो आपने लिख देना है 7,500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जितना अब तक का तमाम डेप्रिसिएशन है, तो चूंकि हम 2007 का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं जो कि फर्स्ट ईयर का है, तो जो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है टोटल भी यही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यही होगा 7,500। और बुक वैल्यू कैसे आएगी, तो मैंने आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बताया था कि बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 4 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500, तो जो इसकी रिमेनिंग वैल्यू बची एट द एंड ऑफ 2007 वो 3,92,500 बची। मतलब अगर 2007 का साल खत्म हो जाता है तो हमारी मशीन की वैल्यू अब 4 लाख नहीं बल्कि 7,500 यूज होने के बाद 3,92,500 होती है। फिर 2008 का डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट तो वही रहेगी 4 लाख। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था आवर्स मेथड से 12,500, एक्यूमुलेटेड हो गया 7,500 प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का 12,500। दोनों सम कर लें, दोनों एग्रीगेट कर लें तो एक्यूमुलेटेड आपके पास हो जाता है 20,000। बुक वैल्यू कैसे आएगी, फिर वही कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें 3,80,000, यानी एट द एंड ऑफ 2008 मशीन की लाइफ, अब मशीन की जो वैल्यू है वो 3,80,000 है। इसी तरह 2009 का डेप्रिसिएशन, कॉस्ट वही 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 + 10 इक्वल टू 30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। बुक वैल्यू कैसे आई, 4 लाख कॉस्ट है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस कर दें तो जो अब इसकी वैल्यू बची वो बची 3,70,000। तो स्टूडेंट ये आवर्स मेथड से मैंने आपको ये टेबल बता दिया किस तरह फिल करना है। इसी तरीके से आपने यूनिट मेथड से सेम इसी तरीके से आपने इसका टेबल बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो जिसमें मैंने आपको आवर्स मेथड और यूनिट मेथड के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।